दोस्तों आज हम बात करेंगे 1970 के उस जापान देश की जो अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापान के लोगों में एक नाम को लेकर दहशत फैली हुई थी और वो नाम था कुचिसेक ओना का। लेकिन कौन थी कुचिसेक ओना? क्यों जापान का बच्चा बच्चा भी इस नाम से थर थर कांपता था? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब 2017 में रिलीज हुई हमारी आज की फिल्म स्लिट माउथेड विमेन के बारे में। बस इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों पिक्चर की शुरुआत एक जापानीज स्कूल से होती है जहाँ बच्चे कुचिसेक ओना के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बेचारे डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि कुचिसेक ओना वापस आ चुकी है और वो सबको मार देगी। इन्हीं बच्चों में से एक मासूकी भी होती है जो अपने पिता से कुचिसेक ओना के खौफ के बारे में बताती है। वहीं हमें यह भी दिखाया जाता है कि उसी स्कूल में पढ़ रही मीका को उसकी मॉम काफी मारती थी, जो उनसे काफी ज्यादा डरती थी। अगले दिन दोबारा स्कूल में इसी टॉपिक को लेकर डिस्कशन हो रहा होता है। तभी वहाँ पर टीचर कोयोको आ जाती है और वो उन्हें बकवास बंद करके अपने अपने घर जाने को बोलती है। बच्चे इससे पहले कि बैग उठाकर क्लासरूम के बाहर निकलते ना जाने कहां से बड़ी तेजी का भूकंप आ जाता है जिसमें सब डर जाते हैं और केबिन से कुचिसेक ओना की आत्मा बाहर निकलती है। यानी कि दोस्तों उसकी आत्मा बाहर आ चुकी है। वहीं स्कूल के एक और टीचर नोबुरु को भूकंप के साथ एक सनसनी भरी आवाज सुनाई देती है जिसमें कोई बड़े ही भयानक तरीके से पूछता है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। दरअसल दोस्तों ये कोई और नहीं बल्कि कुचिसेक ओना की आवाज होती है जो अक्सर किसी को मारने से पहले उससे पूछती थी कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। ऐसे में अगर कोई भी उसके सवाल का जवाब देता वो उसे मार देती है। लेकिन आखिर ये आवाज नोबुरु को क्यों सुनाई दी? क्या उसका उससे कोई रिलेशन है या फिर वो उसका अगला शिकार है? इसका पता आपको अगले ही कुछ मिनटों में चल जाएगा। वेल इन सभी घटनाओं से स्कूल प्रशासन सख्त हो जाता है और वो किसी भी बच्चे को बाहर जाने से मना कर देता। लेकिन दोस्तों बच्चे तो आखिर बच्चे ही होते हैं, वो कहाँ किसी की सुनने वाले। बस ऐसे में जहाँ स्कूल के सारे बच्चे अंदर बैठे हुए थे वहीं स्कूल के 3 बच्चे बाहर पार्क में ही छिपे हुए थे क्योंकि वो कुचिसेक ओना को देखना चाहते थे। उसका वो भयानक पूरा कटा हुआ मुंह देखना चाहते थे। बस फिर क्या था, तीनों की ख्वाहिश कुछ ही मिनटों में पूरी हो गई और जब कुचिसेक ओना उनके सामने आई तो उनकी पैंट गीली हो गई। कुचिसेक ओना उनमें से एक बच्चे को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और ये देखकर बाकी के दोनों डर भागते हैं। इस बच्चे के लापता होने की खबर जैसे ही स्कूल में फैलती है स्कूल अथॉरिटी फैसला करती है कि कोई बच्चा अकेला घर नहीं जाएगा बल्कि उन्हें ग्रुप में छोड़ा जाएगा और ये जिम्मेदारी स्कूल के टीचर नोबुरु और क्योकू को दी जाती है। छुट्टी के बाद जहाँ सब बच्चे अपने घर जा रहे होते हैं वहीं फीमेल स्टूडेंट मीका अपने घर जाना ही नहीं चाहती थी और जब क्योकू उसके घर ना जाने का कारण पूछती है तो वो बताती है कि उसकी माँ उसे रोज सताया करती थी और हर वक्त मारती है। मीका का कहना था कि वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जो सुनकर ना जाने कोयोकू को क्या हो जाता, अचानक मीका पर चिल्लाने लगती है जिससे डरकर मीका वहां से भाग जाती है। कोयोकू उसका पीछा करती है लेकिन तभी वहां पर कुचिसेक ओना आकर मीका को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जिससे निकलने के लिए मीका छटपटा रही होती है कि अचानक उसका हाथ कुचिसेक ओना के मास्क पर लग जाता है और उसका मास्क उतर जाता है और जब ये होश उड़ा देने वाला दृश्य कोयोकू अपनी आंखों से देखती है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। कोयोकू को यकीन नहीं होता कि वो अब तक जिस कुचिसेक ओना के बारे में किस्से और कहानियों में सुनी आ रही थी वो उससे भी ज्यादा कई डरावनी है, खासकर उसका ये कटा हुआ मुंह। बस फिर क्या, क्योकू की तो वैसे ही सिटी गुम हो चुकी थी। कुचिसेक ओना मीका को बड़े ही आराम से अपने साथ लेकर चली जाती है। वारदात की जगह पर जब पुलिस पहुंचती है सब कुछ खत्म हो चुका होता है। मीका की माँ रो रो कर बुरा हाल कर चुकी होती है। वहीं इस हादसे के बाद कोयोकू को अपनी बेटी की याद आती है जिसे वो भी मीका की माँ की तरह उसे मारती पीटती रहती थी और इसी चीज से तंग आकर कोयोकू के पति ने उसे डाइवोर्स देकर बेटी को अपने साथ रखा हुआ था। इस बीच हमें एक परिवार से मिलाया जाता है जहाँ एक माँ अपनी 2 बेटियों से दवा लाने को बोलकर घर से बाहर जाती है। दूसरी तरफ 2 बच्चों के इस तरह लापता होने के चलते शहर के सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं। वहीं स्कूल में नोबुरु कोयोकू को एक फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने जिस कुचिसेक ओना को देखा था वो ऐसी थी? कोयोकू पिक्चर देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि असलियत में वो वही औरत थी जिसे उसने अपनी आंखों से देखा था। कोयोकू जानना चाहती थी कि ये औरत कौन है और इसकी फोटो उसके पास कैसे आई, लेकिन नोबुरु इससे पहले कुछ कह पाता कि उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ। नोबुरु समझ जाता है कि अब अगला नंबर उसका है और बिना कुछ सोचे समझे कोयोकू के साथ उस आवाज का पीछे करने निकल पड़ता है। आवाज का पीछा करते करते ये दोनों एक घर में घुस जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक बच्चा नजर आता है लेकिन वो अकेले नहीं था। उसके पीछे हाथ में चाकू लिए खड़ी थी कुचिसेक ओना। लेकिन इससे पहले कि कुचिसेक उस बच्चे को मारती है दोनों उसकी जान बचा लेते हैं, मगर हाथापाई के दौरान कोयोकू ओना के पेट में चाकू मारकर उसे मार डालती है। लेकिन ये क्या, जब वो उसका मास्क उतारती है तो वो ओना नहीं होती बल्कि वो वही औरत होती है जो अपने बच्चों को दवा लेने के बहाने बाहर जाने को बोल कर गई थी। यानी दोस्तों इससे एक चीज साफ हो गई थी कि कुचिसेक ओना दरअसल कोई पर्टिकुलर इंसान थी ही नहीं, वो तो एक आत्मा थी जो शहर के औरतों पर हावी होकर उनके हाथों बच्चों का खून कर रही थी। इसके बाद पिक्चर के राज से असली पर्दा तब उठता है जब नोबुरु कोयोकू को एक कुचिसेक ओना से जुड़ा एक राज बताता है। नोबुरु बताता है कि दरअसल ओना कोई और नहीं उसकी माँ है जिनकी मृत्यु 30 साल पहले हो चुकी है। वो बताता है कि उसकी माँ काफी बीमार रहती थी, उसे खांसी की बहुत दिक्कत थी लेकिन उसके साथ साथ काफी चिड़चिड़ी भी वो थी और इसी के चलते उन्होंने गुस्से में अपनी तीनों बच्चों को काफी टॉर्चर किया था जिनमें से एक नोबुरु भी था। कुचिसेक की मेंटल हेल्थ इतनी खराब थी कि उसने अपने दोनों बच्चों को मार डाला और नोबुरु को भी मारने ही वाली थी कि अचानक न जाने ओना को क्या हो
जाता है। उल्टा नोबुरु के हाथ में चाकू देखकर उसका गला काटने को बोलती है, मगर नोबुरु ऐसा नहीं करता और जब दोबारा ओना उस पर हमला करती है तो अपनी जान बचाने के लिए उस चाकू से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिससे ओना का मुंह कट जाता है और वो मर जाती है। मारने के दौरान ओना ने नोबुरु से कहा था कि उसे उसका गला काटना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और शायद इसी वजह से उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और एक एक करके सब बच्चों से बदला ले रही है। इसी बीच नोबुरु को फिर से वही आवाज सुनाई देती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगला नंबर मिका की दोस्त का था। और जब तक कोयोकू और नोबुरु वहाँ पहुँचते हैं, कुचिसेक ओना वहाँ से जा चुकी थी। वो उन बच्चों को लेकर लाल छत वाले घर में बंदी बनाकर रखी थी, जो असल में नोबुरु के बचपन का घर होता है, जहाँ थोड़ी देर बाद नोबुरु और कोयोकू भी पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर देखने पर उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर नोबुरु के दोनों भाइयों के कंकाल आज तक पड़े थे और ओना ने 3 बच्चों में से एक को भी मार दिया था। लेकिन घर के नीचे बने कैबी में उन्हें मिका रस्सी से बंधी हुई मिल जाती है और उसकी दोस्त जिसे हाल ही में कुचिसेक ओना ने पकड़ा था, वो रस्सी खोलकर भाग चुकी थी। वेल मिका को छुड़ा लिया जाता है, लेकिन जब नोबुरु उसे वहाँ से ले जाने लगता है तभी ना जाने कहाँ से कुचिसेक ओना आ जाती है और अपने बेटे नोबुरु पर सबसे पहले हमला करती है, जिससे वो वहाँ घायल हो जाता है। हालांकि कोयोकू ओना के गले में वार करके उसको मारती है, लेकिन वो मरती नहीं, क्योंकि दोस्तों ओना तो सिर्फ अपने बेटे के हाथों से मर सकती है। इसी बीच मिका की माँ भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाती है और तभी मौका पाकर कुचिसेक ओना की आत्मा उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और फिर वो मिका की खून की प्यासी हो जाती है। ओना मिका को मारने ही वाली होती है कि अचानक नोबुरु पीछे से कुचिसेक ओना का गला काट देता है, जिससे वो वहीं गिर जाती है। मगर इसी दौरान वहाँ पर भूकंप आ जाता है, जिससे वो घर गिर कर ध्वस्त हो जाता है। लेकिन किस्मत से कोयोकू और मिका जिंदा बचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि नोबुरु के घर में एक तरफ मिका की माँ का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ कुचिसेक ओना की लाश फिर से जिंदा खड़ी हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों ओना अभी मरी नहीं थी और अब शायद उसे मारना किसी के बस की बात नहीं था। वहीं कोयोकू एक पार्क में अपनी बेटी से मिलने जाती है, जिस पर वो कभी बहुत ज्यादा चिल्लाया करती थी। शायद आज कोयोकू माफी मांगने आई थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक कोयोकू को जोर की खांसी आने लगती है और फिर उसके ऊपर कुचिसेक ओना की आत्मा हावी हो जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वैसे आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।